वापी मस्जिद के ऊपरी ऑर्डर व दीगर उमूर पर मुस्लिम लीडरशिप का रद्द-ए-अमल। ज्ञानवापी मस्जिद की निचली मंजिल में रातों रात लोहे की गिल काट कर और मूर्तियां रखकर बहुत उजलत में पूजा का काम शुरू करवा दिया जाना इस बात की गम्माजी करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन मुद्दई के साथ मिलकर मस्जिद कमेटी के आर्डर के खिलाफ अपील के हक़ को मुतासिर करना चाहता था। हम इस मिली भगत की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हालांकि अदालत ने इंतज़ामिया को इस काम के लिए 7 दिन का वक्त दिया था। हमें वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले पर भी सख्त हैरत और अफसोस है। हमारे नज़दीक ये फैसला इंतहाई गलत और बेबुनियाद दलील की बुनियाद पर दिया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में 1993 ईस्वी तक सोमनाथ व्यास का परिवार पूजा करता था और उस वक्त की रियासती सरकार के हुक्म पर उसे बंद कर दिया गया था। 17 जनवरी इसी कोर्ट ने तहखाने को ज़ेरे इंतज़ामिया की तहवील में दे दिया था। हम ये बात वाज़े कर देना ज़रूरी समझते हैं कि इस तहखाने में कभी भी पूजा नहीं हुई थी। एक लघु और बेबुनियाद दावे को बुनियाद बनाकर ज़ेरे जज ने अपनी सर्विसेज के आखिरी दिन इंतहाई काबिल एतराज़ और बेबुनियाद फ़ैसला दे दिया। इसी तरह आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट का भी हिंदू फरीक ने प्रेस में एक तरफा तौर पर इंकशाफ करके समाज में इंतशार पैदा किया है। हालांकि अभी अदालत में ना तो इस पर कोई बहस हुई है और ना ही इसकी कोई तस्दीक हुई है। अभी इस रिपोर्ट की रिपोर्ट की हैसियत महज एक दावे की तरह है। ज़ेरे अदालत के हुक्म को इंतज़ामिया ने जिस उजलत में नाफिज किया उसका वाज़े मकसद मुस्लिम फरीक के इस हक़ को मुतासिर करना था कि वो हाई कोर्ट से फौरी कोई रिलीफ ना हासिल कर सके। इसी तरह हमारा एहसास है कि ज़िले अदालत को भी मुस्लिम फरीक को अपील का मौका देना चाहिए था, जो कि इसका क़ानूनी हक़ है। मसला ज्ञानवापी मस्जिद तक महदूद नहीं है, बल्कि जिस तरह मुतरा की शाही ईदगाह, दिल्ली की सुनहरी और दीगर मसाजिद और मुल्क के तुल अर्ज़ में मुतादिद मसाजिद और वक्फ़ की जायदादों पर मुसलसिल बेबुनियाद दावे किए जा रहे हैं। मज़ीद बरान अपने फ़ैसले में इस कानून को मुल्क के सेकुलर ढांचे के लिए ज़रूरी करार देने और इसकी पासदारी की वाज़े हिदायत देने के बावजूद अदालत उज़्मा इबादत गाहों से मुताल्लिक़ 1991 ईस्वी के क़ानून पर मुसलसिल खामोशी इख्तियार किए हुए है। उसने मुल्क के मुसलमानों को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है। किसी भी जमहूरी निज़ाम में अदालतें समाज के मज़लूम और मुतासिर अफराद की दादरसी का आखिरी चारा होती हैं, लेकिन अगर वो भी जानिबदाराना रवैया इख्तियार करने लगे तो फिर इंसाफ की दुहाई किससे लगाई जाएगी। ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मोहतरम दुष्यंत दवे साहब की अदालतों के बारे ये राय हक़ बजानिब है कि मुल्क की अदालतें फ़िरक़ा परस्तों की दस्त निगर बनी जा रही हैं और वह इंतज़ामिया की सरी क़ानून शिकनी पर खामोश तमाशाई बनी रहती हैं। एक इंतहाई सीनियर वकील का मुल्क के अदालती निज़ाम पर यह संगीन तबसरा एक तबाहकुन मुस्तक़बिल की तरफ इशारा कर रहा है। अदालतों के मुतवातिर कई फ़ैसले मुल्क की अक़लियतों और मज़लूम तबक़ात के इसी एहसास को तक़वियत पहुँचा रहे हैं, जिसका इज़हार वकील मौसूफ़ ने मज़कूरा बाला अल्फाज में किया है। यह मसला सिर्फ़ अदालतों के वक़ार को बाकी रखने का ही नहीं, बल्कि मुल्क के इंसाफ पसंद अवाम और अक़लियती फ़िरक़ों को एहसास महरूमी और एहसास मज़लूमियत से बचाने का भी है। हमें समझते हैं कि इस वक्त मुल्क के वक़ार और उसके अदालती निज़ाम और इंतज़ामी अमूर की गैर जानिबदारी को सख्त ख़तरात लाहक़ हो गए हैं, जिसका बर वक्त नोटिस लेना तमाम दस्तूरी ओहदेदारों का अहम तरीन फ़रीज़ा है। हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदगी की हैसियत से इस एहसास को सदर जमहूरिया तक, जो कि मुल्क का सरबराह आला है, पहुँचाने के लिए उनके नुमाइंदे की हैसियत से हमने वक्त मांगा है, ताकि उसके तदारुक के लिए वो अपनी सतह से कोशिशें कर सकें। इसी तरह हिंदुस्तानी मुसलमानों के इस एहसास को हम मुनासिब तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रेस को मुखातिब करने वाले मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना सैयद अरशद मदनी सदर जमीयतुल उलमा हिंद, मौलाना असगर इमाम मेहदी सदर मरकज़ी जमीयतुल अहले हदीस, मौलाना सैयद असद महमूद मदनी सदर जमीयतुल उलमा हिंद, मलिक मुतसिम खान नायब अमीर जमात इस्लामी, जनाब असदुद्दीन अवैसी MP सदर ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मौलाना मुफ्ती मुकर्रम अहमद शाही इमाम फ़तेहपुरी, डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास तर्जुमान मेंबर मजलिस आमिला पर्सनल लॉ बोर्ड, जनाब कमाल फारूकी मेंबर मजलिस आमिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। व्यूअर्स, हमारे प्रोग्राम्स पर राय कमेंट्स ज़रूर कीजिए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक कीजिए, वहीं शेयर करना ना भूलें। आपकी हौसला अफजाई हमारी ताकत है।